मैं इंद्रजीत, आपका इंद्रजीत सर टीजीटी के बीएस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट बी देखेंगे। आर एस अग्रवाल जो आपका मैथ है, अरिथमेटिक है, उसका पार्ट बी 15B, ठीक है, टाइम एंड वर्क का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ए रहा क्वेश्चन नंबर 1। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसे 12 दिन में, सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पार्ट ए में भी बन चुका है। चलिए इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन। चलिए देखिए आप लोग, ए तथा बी किसी कार्य को आप लोग भी बनाइए, ठीक है। एक बार देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद टोटल आपका, ठीक है, आप बुक को बना दीजिए। और फिर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर किसी कार्य को, उसी कार्य को 12 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में समाप्त करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालिए आप। एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आएगा आपका 120। चलिए 120 ही ले लेते हैं, क्या कि 60 होगा नहीं। 60 जो है ना आपका 60 जो है 8 से, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 120 ले लेते हैं। तो 120 जो है ना आपका 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 120 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए तो 8 से डिवाइड करेंगे 120 को तो कितना बार आएगा? कितना होगा हमारा? 15, ठीक है। फिर 12 से डिवाइड करें तो 10 आएगा, फिर 15 से डिवाइड करें तो 8 आएगा, ठीक है। एलसीएम निकल गया। अब देखते हैं यहाँ पे कि ए कितना बार है? 2 बार, ठीक है। बी कितना बार है? 2 बार। सी कितना बार है? 2 बार, ठीक है। यानी ए बी सी दो बार आ रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 into ए प्लस बी प्लस सी होगा ना। और अब इसको जोड़ते हैं तो 15 10 25, तो 25 गो 8 गो कितना होता है? ठीक है, 15 10 25, 25 8 33 होगा, ठीक है। अब 33 को 2 से काट दीजिए, ठीक है, तो कितना आएगा आपका? 33/2 यानी 16.5। 16.5 ये आपका एबीसी का एफिशिएंसी हो जाएगा मिला करके, ठीक है। अब बोल रहा सी कितने दिन में कार्य करेगा? सी का निकालना है आपको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि सी का एफिशिएंसी पहले निकाल लीजिए। सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए एबीसी में से क्या घटाना पड़ेगा? तो ए और बी घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना आया है? देखिए ए और बी का एफिशिएंसी है 15, ठीक है। तो सारा 16 में से आप 15 घटा लीजिए तो सी का एफिशिएंसी आ जाएगा। सी की क्षमता आ जाएगी आपकी, सारा 16 में से 15 घटा रहे हैं, यानी ए और बी का एफिशिएंसी घटा ले रहे हैं, तो कितना आएगा? 1.5 आ गया। अब बोल रहा है टोटल कार्य को सी कितना दिन में करेगा? तो सी का समय पूछ रहा है, सी का टाइम पूछा जा रहा है आपसे। तो टोटल वर्क कितना है? 120 है। और फिर आप 1.5 से, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1.5 से डिवाइड करेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर एक 0 हो जाएगा, फिर काट दीजिए, दशमलव हट गया, 15 8 120 और फिर एक 0 हो गया, यानी सी का समय कितना है? 80 डेज। सी का समय कितना हुआ? 80 डेज बराबर 80 दिन, आंसर, ठीक है। अब यहां से बी से भी, बी का भी पूछा जा सकता था, तो बी का क्षमता कहां से निकालेंगे? एबीसी में से क्या घटा लेंगे आप? ए और सी की क्षमता घटा लेंगे, यानी 8 घटाएंगे सारा 16 में से। अगर सी का पूछा जाए तो एबीसी का इफिशियंसी में से क्या घटा लेंगे आप? ए और बी घटा लेंगे, ठीक है। ए का इफिशियंसी, ए का पूछा जाए तो क्या करेंगे? बीसी घटा लेंगे, ठीक है, यानी 10 घटा लेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोल रहे क्वेश्चन नंबर 2 में ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी से 10 दिन में तथा सी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा, तो शेष कार्य ए कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में बोल रहा है, बी उसी कार्य को 10 दिन में बोल रहा है, और सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालिए आप, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 15 8 कितना बार जाएगा आपका? सबसे बड़ा नंबर है इसमें, सबसे बड़ा नंबर, ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 9 10 और 15 में 15 है, ठीक है। 15 में अब हमें शामिल करना है 9, ठीक है। तो 15 में तो 3 तो है, एक और 3 चाहिए, ठीक है, यानी आपका 9 इसमें शामिल हो गया। 15 में एक 3, इधर एक 3 मिल गया, ठीक है।
तो आपका 9 शामिल हो गया। अब फिर 10 चाहिए इसमें, तो देखिए 15 में तो 5 है लेकिन और 2 चाहिए, तो 2 से यानी गुना कर दीजिए, तो 15 छक्का 90, 90 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब देखिए इसे भाग दें, डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, अब 90 में 9 से भाग देंगे तो 10 आएगा, फिर 90 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 15 छक्के 90, ठीक है। 15 का 6 बार पढ़ा पढ़ेंगे आप, टेबल पढ़ेंगे तो 90 आ जाता है। अब एबीसी का एफिशिएंसी तो आ गया ना, बोल रहा है कि बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। 2 दिन बाद यानी बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन तक कितना काम कर देगा, तो 9 दूने 18, 6 दूने 12, बी भी करेगा 2 दिन और सी भी 2 दिन करेगा। बी जो है एक दिन में कितना यूनिट, 9 यूनिट, तो 2 दिन में 18 यूनिट। सी जो है एक दिन में 6 यूनिट, तो 2 दिन में 12 यूनिट। 18 12 30 यूनिट काम हो जाएगा, 30 यूनिट काम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 60 यूनिट। अब बोल रहा है कि शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा, तो अब ए से ही काम करवाना है आपको, यानी 10 से आप भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा टोटल कार्य, यानी ए शेष काम को समाप्त करेगा, ठीक है। ए शेष कार्य करेगा कितना दिन में, तो 6 दिन में समाप्त कर देगा, आंसर होगा 6 दिन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया, उसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर लिया। यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन समझना आप सबसे जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन आप 2 बार 3 बार पढ़िए, एकदम आपको ऐसे लगे कि आप, ठीक है, क्वेश्चन को बिना देखे बोल सके, तब आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो बोल क्या रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। फिर बोल रहा है कि इन्होंने 10 दिन कार्य किया, इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। तो बोल क्या रहा है कि यदि बी का 3 दिन का कार्य, ठीक है, और सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए और बी मिलकर 30 दिन में समाप्त करेंगे, इन्होंने मिलकर 10 दिन में समाप्त कर लिया, 10 दिन तक कार्य किया, क्या, ए और बी ने 10 दिन तक कार्य किया, इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में समाप्त कर लिया, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ए और बी 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं टोटल कार्य, लेकिन इन्होंने 10 दिन काम किया, तो 10 दिन में ए और बी कितना काम कर देंगे, ठीक है। ए और बी काम कितना कर देंगे, तो 10/30, एक दिन में 1/30, तो 10 दिन में 10/30, यानी 1/3 काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से शेष निकालना है, शेष कार्य निकालना है आपको, तो शेष निकालने के लिए आप हर में से अंश को घटा लेते हैं, यानी 3 में से 1 घटाइए, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2/3, 2/3 शेष कार्य हो जाएगा। उसके बाद फिर बोल रहा है कि सी की सहायता से इन्होंने 10 दिन में और समाप्त कर लिया, ठीक है। अब देखिए सी की सहायता से, यानी अब आ गए ए बी और सी तीनों मिल गए, ठीक है, और शेष कार्य कितना है, 2/3, इसको कितने समय में कर लिए, 10 दिन में समाप्त कर लिए, 2×5 10, ऊपर से ऊपर कटा सकते हैं बराबर की इधर उधर हो तो, और ए बी और सी का कितना हो जाएगा, ए बी सी कितना दिन में टोटल काम करेंगे, तो 15 दिन में करेंगे शेष काम, यानी टोटल कार्य 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं ए बी सी तीनों मिलते तो। अब देखते हैं हम, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से कि ए बी किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे थे, टोटल 30 दिन में, और ए बी सी मिल रहे हैं तो टोटल कितना दिन में कर रहे हैं, तो ए बी सी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना 30, 30 से कम 30, 15 दूना 30। अब देखते हैं फिर, अब देखिए बोल क्या रहा है यहाँ पे, देखिएगा आप, बोल रहा है कि बी का 2 दिन, बी का 3 दिन यानी 3b बराबर सी के 2 दिन के कार्य बराबर हैं, यानी 2c बराबर है 3b बराबर 2c, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए तो b/c लिखिए तो 2/3 होगा, यानी b का एफिशिएंसी 3 होगा और b का एफिशिएंसी 2 होगा और c का एफिशिएंसी 3 होगा। अब देखते हैं हम c का एफिशिएंसी कितना चाहिए, 3, ठीक है, और b का एफिशिएंसी कितना चाहिए, 2। अब देखिए यहाँ पे 3 2 5 हो रहा है ना, 5 हो रहा है, और यहाँ पे ई 2 ही है, ठीक है, तो 5 से अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि एक इफिशियंसी अभी जोड़नी है आपको, ठीक है।
तो क्या किस नंबर से आप गुना कर दें इसमें, ठीक है, तो नंबर से गुना करना पड़ेगा, यानी आपको 5 से अधिक चाहिए ना, तो 2 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा ना, तो आप 3 से गुना कीजिए तो 6 हो जाएगा, यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, ठीक है, तो 90 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए, अब एक एबीसी का एफिशिएंसी टोटल कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया, ठीक है, और 3, तो 6 यूनिट हुआ, मतलब कि यहाँ पे बी और सी दोनों मिलके 5 हो चुके हैं, तो ए कितना होगा, ए होगा 1, ठीक है। बी यहाँ पे कितना है, 2 यूनिट है, ठीक है, बी का एफिशिएंसी 2 और ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 1 होगा, ठीक है, यहां से ले लेते हैं, ए का एफिशिएंसी 1, ठीक है, बी का एफिशिएंसी 2 और सी का एफिशिएंसी 3। अब इतना तक निकाल चुके हम लोग। अब देखते हैं, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है, यही पूछा जा रहा है ना। अब देखिए ए कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल कितना आपका वर्क है, ठीक है, तो टोटल वर्क हम कितना बना दिए हैं, 90 यूनिट बना दिए हैं, ठीक है, और ए को काम करवाना है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो यानी 90 डेज आपका टोटल समय लगेगा, यानी ए करेगा कितना दिन में, तो 90 दिन में आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 20 दिन में, और वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, ज्ञात कीजिए कि यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी इसे 20 दिन में कर रहा है, वे साथ साथ कार्य करते हैं, साथ साथ कार्य करवाइए आप, ठीक है। सबसे पहले तो एलसीएम निकालिए आप, तो एलसीएम कितना होगा, 20, 10 दूना 20, 20 से कम 20। अब बोल रहा है कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया, ठीक है, तो एक कार्य समाप्त होने से पहले काम अगर छोड़ा जाए तो कितना यूनिट छोड़ रहा है पहले देखेंगे, तो 4 यूनिट छोड़ रहा है 2 दिन में, एक दिन में 2 यूनिट, तो 2 दिन में 4 यूनिट। अच्छा, कार्य समाप्त होने से पहले छोड़े तो जितना काम छोड़ रहा है उसको जोड़ना पड़ता है आपको टोटल वर्क में, तो जोड़िए कितना हुआ, 24 यूनिट। अब बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ठीक है, ये बताने आपको कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो अब देखिए दोनों मिलके जितना कार्य छोड़ रहे थे, ठीक है, अब उसको तो जोड़ दिए हम, तो अब दोनों मिलके काम करेंगे, तो 2 1 3 से आप भाग दीजिए, तो 3 8 24, यानी 8 डेज आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में वे पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिए, तो शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बोल रहे ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ए 30 दिन में। अब बोल रहे बी तथा सी इसे 20 दिन में पूरा कर रहा है, बी तथा सी इसे 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए तथा बी ने मिलकर काम किया, पहले सबसे पहले तो एलसीएम निकालिए आप, ठीक है, एलसीएम कितना होगा, तो 60 होगा एलसीएम 30 और 20 का, तो 30 दूना 60, 20 तिहाई 60। अब क्या बोल रहा है कि ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर पाया, ठीक है। तो बी तथा सी ने ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा किया, ठीक है, पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा किया। तो पूरा कार्य है कितना हमारा, 60 है, इसका 2/3 भाग कितना होगा, तो 60 का 2/3 निकालिए आप, ठीक है, तो कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 20, 20 दूना 40 यूनिट काम कर लिया इन्होंने, 40 यूनिट काम कर दिया, कितना कितना दिन में, ठीक है, 12 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया, 12 दिन में ए और बी मिलकर कितना यूनिट काम कर दिया, 40 यूनिट। तो अब बचा कितना आपका 20 यूनिट, और 20 यूनिट कौन करेगा, तो सी करेगा। सबसे पहले तो 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखिए आप, फिर से इसको बनाते हैं, ठीक है, गड़बड़ हो गया है। चलिए अब यहाँ पे देख क्या रहा है,
सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, हम गड़बड़ लिख दिए थे कि ए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर रहा है और ए बी ही लिख दिए थे, यहाँ पे होगा बी और सी, ठीक है, बी प्लस सी होगा। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि ए और बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में वे पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया, ठीक है। यानी ए और बी कितना दिन में करेंगे इसको भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी आपका 2/3 भाग 12 दिन में दे रहे हैं ना, ठीक है। तो 2 से काटिए, तो 2 छक्के 12, यानी ए और बी पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 18 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे रख दीजिए ए और बी उस काम को 18 दिन में कर रहे हैं। तीनों का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम होगा कितना? 180। 180। अब देखिए भाग दीजिए, तो 3 छक्के 18 यानी आ जाएगा आपका 6। इससे भाग देंगे तो 2 9 18 यानी 9 आ जाएगा, 18 दहा 180, यानी इतना आ गया आपका ए का एफिशिएंसी कितना है? 6। तो ए का एफिशिएंसी 6 है। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? देखिए दोनों मिला के कितना एफिशिएंसी है? 10 है, तो इसका 6 तो इसका 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बी का एफिशिएंसी 4 है, तो सी, ये देखिए दोनों को मिला करके बी और सी मिला करके 9 है, तो ओनली सी का कितना हो जाएगा? तो सी का कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे बोल क्या रहा है, ठीक है, शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे? तो 2/3 काम हो गया है, तो शेष निकालेंगे तो कितना होगा इसका? शेष निकालेंगे आप तो हर में से अंश को घटा लीजिए, तो शेष काम होगा 1/3। 1/3 काम को करवाना है सी से। तो 180 टोटल काम है, 180 का 1/3, ठीक है, काम करवाना है किससे? सी से। तो कार्य जितना हो गया और सी का समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है आपका? वर्क बाई, ठीक है, इफिशियंसी। सी का इफिशियंसी है 5। काट दीजिए इसको, ठीक है, 3 छक्के 18 यानी 60 होगा, और 60 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा? 12 दिन आंसर, ठीक है, 12 डेज आंसर हो जाएगा। यानी सी शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे? तो 12 दिन लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोल रहे ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 6.2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन काम किया, शेष कार्य सी ने 7 दिन में समाप्त कर लिया, तो प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि ए और बी किसी काम को कितना दिन में? 12 दिन में। बी और सी उसी काम को कितना दिन में? बी प्लस सी उस काम को कर रहे हैं कितना दिन में? तो 6.2/3। 6 पूर्णांक यानी 6 3 18 2 20, 20/3, 20/3 दिन में। उसके बाद ए ने इस पर 3 दिन काम किया, ठीक है। अब सबसे पहले तो इफिशियंसी आप निकालिए, तो 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा? नीचे वाला हर को छोड़ देते हैं, ठीक है, और 12 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। तो 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे आप तो आएगा कितना? 60 आ जाएगा। तो 12 पंजे 60 और 20 3 60, ठीक है। 3 से फिर आप नीचे वाला जो 3 है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका? गुना हो जाएगा, यानी 20 3 60 और फिर 3 नीचे है तो उधर जाएगा गुना में हो जाएगा ना, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। यानी बी और सी का एफिशिएंसी कितना होगा? 9 होगा। अब बोल कि ए ने इस पे 3 दिन काम किया, तो ए जब भी काम करेगा तो किसके साथ करेगा? बी के साथ, ठीक है। 3 दिन काम करवाइए तो कितना यूनिट काम हो गया? 15 यूनिट। उसके बाद फिर बोल रहा है कि बी ने इस पर 4 दिन काम किया, ठीक है, बी ने 4 दिन काम किया, तो बी तो ए के साथ 3 दिन काम कर चुका है, ठीक है। तो अब सी के साथ कितना दिन करेगा? 1 दिन करेगा, तो कितना यूनिट हो जाएगा? 9 यूनिट। अब देखिए 15 और 9, ठीक है, 15 और 9 कितना होता है? तो 15 और 9, ठीक है, कितना होगा? 24 यूनिट टोटल काम आपके हो चुके हैं। तो बचेगा कितना? 6। इधर हो गया आपका 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, यानी 36 यूनिट बचेंगे काम, ठीक है। और सी जो है ना आपका कर चुका है, सी जो है ना बी के साथ 1 दिन कर चुका है, तो कितना दिन? शेष कार्य को बोल रहा है कि सी 7 दिन में कंप्लीट करते, 1 दिन कर लिया, तो कितना बचा? 6 दिन ही बचा ना, ठीक है। अब ये ऊपर वाला कार्य है और नीचे वाला क्या है? समय है, ठीक है, समय से भाग दे रहे हैं, तो क्या निकल रहा है? सी का क्षमता निकल रहा है, इफिशियंसी निकल रहा है।
कितना आया, सी का एफिशिएंसी 6 आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही बोला जा रहा है ना। ठीक है, तो ए का समय पूछा जा रहा है, ए करेगा कितना दिन में। ठीक है, तो ए टोटल कितना यूनिट है, 60 यूनिट है। ए का एफिशिएंसी कितना है, निकाल लेंगे हम। ठीक है, सी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 6। सी का एफिशिएंसी 6 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 9 आया था ना एफिशिएंसी, तो इसका बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। अब देखिए बी यहाँ पे 3, तो ए कितना होगा, तो ए हो जाएगा आपका, दोनों मिला के एफिशिएंसी कितना आया था 5, ए और बी का, तो बी 3 हो गया, तो ए कितना होगा 2 होगा। अब ए करेगा तो 2 से भाग दीजिए, यानी ए की एफिशिएंसी से भाग दीजिए, तो यानी 30 दिन हो जाएगा। बी का समय निकालना है, तो टोटल आपका 60 यूनिट वर्क है। अब बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो भाग दीजिए, तो आ जाएगा 20 दिन। ठीक है, और सी का निकालना है, तो सी का कितना आएगा, टोटल कितना वर्क है आपका 60 यूनिट, और सी का समय निकालना है, तो सी के एफिशिएंसी से आप भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए, तो कितना आएगा 10 दिन। यानी यह तीनों जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक एक दिन छोड़कर बी तथा सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। ये बोल रहे हैं ना कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, सी उसी कार्य को 60 दिन में, तीनों का एलसीएम 60, 10 छक्के 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। ठीक है, अब यदि वे एक एक दिन छोड़कर बी तथा सी, एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करें। ठीक है, तो ए की सहायता पहला दिन, यानी ए देखिए 2 दिन में तीनों शामिल हो जाएंगे ना। बोल रहा है कि एक एक दिन छोड़कर बी और सी ए की सहायता करे, यानी बी एक दिन सहायता करेगा और सी एक दिन सहायता करेगा, तो ए कितना दिन काम कर लेगा, 2 दिन। ठीक है, ये लोग एक एक दिन काम करेंगे, यानी 2 दिन में आपका काम कितना हो जा रहा है देखते हैं। यहाँ पे 12, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 12 और 3 15 यूनिट, यानी 2 दिन में काम, यानी 2 डेज काम कितना होगा, 2 डेज वर्क 12 3 15 यूनिट होगा। अब 60 के पास जाना है, तो 15 में कितना से गुना करे कि 60 हो जाए, तो 15 चौके 60, तो इधर भी आप 4 से गुना कीजिए, तो 8 दिन में कितना वर्क हो जाएगा आपका 60 यूनिट, यानी आंसर क्या होगा 8 दिन आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोला 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना आरंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वह 50 दिन में समाप्त हुआ। कार्य आरंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो 10 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था, 40 दिन में जो कार्य समाप्त होना था वो कितना दिन में हो रहा है, 50 दिन में समाप्त हुआ। कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा, यही बनाना है आपको। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, जस्ट वेट। हाँ तो दोस्तों चलिए देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बोल रहा है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को कार्य करना, ठीक है, कार्य को करना प्रारंभ करते हैं,
परंतु कुछ दिन बाद, कुछ दिन नहीं मालूम है यानी x दिन, x दिन बाद, ठीक है, कुछ दिन मतलब x दिन। तो बोल रहा है देखिए कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को तो करना आरंभ करते हैं परंतु कुछ दिन बाद, ठीक है, यानी 10 व्यक्ति x दिन तक काम किए और उसके बाद अब आदमी कितने हो गए, तो 4 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया यानी 6 आदमी हो गए। अब बोल रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था 50 दिन में हुआ, ठीक है, तो 50 दिन में हुआ, डेट मीन्स आप 6 आदमी यानी 50 में से एक क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा x दिन, ठीक है। अब बराबर ये 10 आदमी ओनली रहते तो काम बोल रहा था कि कितना दिन में समाप्त हो जाता, 40 दिन में ही समाप्त हो जाता। दोनों आपका दोनों जगह, ठीक है, जो वर्क होगा बराबर होगा, क्वांटिटी ऑफ वर्क। अब देखिए इसको काटते हैं हम, तो इधर हो जाएगा आपका 10x प्लस कितना होगा 6 × 30 यानी 300 प्लस माइनस 6x बराबर कितना होगा 400। अब देखिए 10x में से 6x चला जाएगा तो कितना होगा 4x और 400 में से 300 जाएगा, इधर जाएगा राइट हैंड साइड 300 तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, यानी अब x बराबर कितना आया 25, यानी x जो है आपका 25 दिन, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है 4 व्यक्तियों ने काम, ठीक है, 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था, ठीक है, कितने दिन बाद, तो 25 दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया था।